नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 7,000 लगभग आपकी वैकेंसी है इस बार, मतलब भरमार है। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लास्ट 2020 की वैकेंसी के बाद अब आई है। सोचो 3 साल लगे इसको आने में। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें भी 3 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चुनाव है तो इसलिए वैकेंसी आ गई। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगली बार का इंतज़ार करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा गलतफहमी में हैं। आप बुढ़े हो जाएंगे, आपकी उम्र भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो मौका है ना, इसमें आपको पता है 50 नंबर की जीएस आ रही है अकेले आपकी, है ना। इतना तो आपको पता होगा ना कि कितने की जीएस आ रही है। तो 50 की आपकी जीएस आ रही है, 50 नंबर की जीएस आ रही है, 15 की मैथ आ रही है, 25 की रीजनिंग आ रही है, 10 की कंप्यूटर आ रही है। तो सब में देखेंगे तो जीएस का इतना ज़्यादा वेटेज है ना, जीएस में आप कंप्यूटर भी जोड़ ले तो जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इस बात को हल्के में मत लेना, ठीक है। तो जीएस में आप जानते हो सब कुछ पूछा जाएगा, तो उसमें नृत्य भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए पुराने जितने भी पेपर हैं एसएससी के, एसएससी टीसीएस के पैटर्न पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी एसएससी टीसीएस के पैटर्न पे पेपर लेगी। एसएससी इसका दिल्ली पुलिस का पेपर लेती है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे पूछे गए हैं, मैं आपसे वो करवाऊंगा और आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। जीएस पढ़ने का एक ही तरीका है, एक बार आप पढ़िए, सिलेबस पूरा करिए। नहीं करा तब भी क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस लगाएंगे उतना अच्छा आपको आएगा। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली पुलिस के पेपरों का, एसएससी सीपीओ का, एसआई का, दिल्ली पुलिस का, सीजीएल का, सीबीआई का, इंस्पेक्टर का, सबके पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे। और 50% अंक आपके आएंगे ही आएंगे, मतलब 50 अंक तो आपके इसको पूरे हैं इसके जीएस के, ठीक है। आप ये मान के चलिए 50 नहीं तो 45 तो मिलेंगे। यह है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वो करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल। क्योंकि दिल्ली पुलिस में सब कुछ आएगा, चाहे आपकी स्टैटिक्स जीके हो, चाहे आपकी इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो। मैं आपको पहले नृत्य के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इतिहास के कराऊंगा, ऐसे सब कुछ कराऊंगा। तो आज नृत्य कर रहे हैं हम। नृत्य के कुछ मैं आपको बताता हूँ। हम डांस के जो ये क्वेश्चन है ना, हम लगातार डांस के क्वेश्चन करेंगे। और स्टैटिक जीके में डांस के जो क्वेश्चन होंगे ना, कम से कम हमारे 102 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन किससे आपकी शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं मैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। गुजरात में कौन कौन सा डांस होता है? तो आपको पता है डांडिया भी गुजरात में होता है, बिछोडी भी गुजरात में होता है, ठीक है। और गरबा तो होता ही होता है, ठीक है। आप फंस जाते हैं इन दोनों में, विदेशिया में और बिछोड़ी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो विदेशिया नाम का नृत्य है वो कहाँ पे होता है। विदेशिया नाम का जो डांस है, नृत्य शैली है, वो बिहार के एक लोक नृत्य शैली है, ठीक है। बिहार के अन्य नृत्य के रूप में जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, समा, चकेवा आदि शामिल है। गुजरात में गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास, टिप्पणी, पधार, होंडू आदि शामिल है, ठीक है। गुजरात के डांस है। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा और उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो सोचिए आपका कितना फ़ायदा होगा। तो चलिए, क्योंकि देखिए मेरे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है पढ़ाने के लिए, तो जैसे भी आपको कभी कभी आंसर दिख जाएगा तो दिक्कत यार बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करते रहूँगा आपकी मदद के लिए, ठीक। चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य का है? जो लोक नृत्य है तरंग मेल, ये कौन से राज्य का है? देखिए एसएससी सीजीएल 2022 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। लोक नृत्य तरंग मेल कौन से कहाँ का है, ठीक है। तो जो लोक नृत्य तरंग मेल है ये गोवा से संबंधित है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो लोक तरंग मेल है वो गोवा राज्य में दशहरा और होली के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य है, नृत्यों में ढालो, कोरो, डिहानो और देखनी और फुगड्डी, लैंप डांस, धनगर, दशावत्र, सिगमो, कुनबी, रोमट, गोफ, रणमाले, मुसले, घोड़े, एक घोड़े यात्रा आती है वो नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। मोडनी आदि शामिल है। अब आप इतने सारे डांस देखे घबराएंगे, लेकिन क्या होगा जब आप डेली इन सबको देखते रहेंगे ना, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगे तो थोड़े थोड़े आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे। तो याद रखना तरंग मेल गोवा में मनाया जाता है। ऐसे याद रखना कि जो गोवा में कौन आए थे? पुर्तगाली क्या कहने आए थे? मेल मिलाप करने, ठीक है। तो तरंग मेल कहाँ पे होता है? गोवा में। ऐसे याद करने के लिए कुछ भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2/12/2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाई जाती है, जरा देखिए। गरबा तो आप जानते हैं गुजरात में, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और देखने की कोशिश करिए, देखिए तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, धामन भी नहीं होता, पवारिया भी नहीं होता, बोइया है। क्या बोइया? बोइया मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए देखिए बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो दिगरू मिन्सी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य थजम्पू, दुइया और तनुइया जैसी कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश अन्य नृत्यों में चलो नृत्य नोक्तिया जनजाति, उड़िया नृत्य वोंचा जनजाति, पासी गोका और जनजाति पेनुंग नृत्य आदि जनजातीय, पोपुर नृत्य गोल जनजातीय, बड़ौदा छम, ठीक है, शकरकोन पनास आदि शामिल है। पवारिया नृत्य बिहार का है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। पवारिया नृत्य कहाँ का है, ऐसा समझिए। पम से क्या होता है? पान। पान कहाँ के लोग खा रहे हैं? बिहार के, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो पवारिया नृत्य का है? बिहार का, ठीक है। धमन नृत्य का है? हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? बर्फ़, और उस पर बर्फ़ पे चलोगे तो धम धम की आवाज़ आएगी, ऐसे याद रखिए। हिमाचल प्रदेश का बर्फ़ नृत्य, हिमाचल प्रदेश का धमन। और गरबा तो आप जानते हो ना, गरबा जेठालाल गुजरात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया धमन, ठीक है। अब चलिए कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से संबंधित नृत्य से संबंधित है? अब देखिए संगीत से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी अभी आपसे पूछते कहाँ मनाया जाता है तो आप झट से बता देते आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन देखिए सवाल का लेवल क्या है, एसएससी सीजीएल 2022 में ये आया सेकंड शिफ्ट में। देखिए सारे के सारे आपको पेपरों के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य एक तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। लेकिन यह किस प्रकार के संगीत से कौन से संगीत से संबंधित है? तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी, ठीक है। तो ये कौन से संगीत से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए चलते आगे देखते हैं। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ होता है, ठीक है। कर्नाटक, सॉरी मैंने कर्नाटक बताना था, मैंने हिंदुस्तानी बोल दिया, मेरे से गलती होगी, माय मिस्टेक, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत से संबंधित है, जबकि गायन तेलुगु भाषा में होता है, ठीक है। जबकि इसका गायन क्या होता है? तेलुगु भाषा में होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मेरे से गलती हुई थी, मैंने डी बता दिया। कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी। यार कर्नाटक और कुचिपुड़ी सेम टू सेम है, देखो कैसी मिस्टेक होगी, आपसे भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ मणिपुरी भक्ति संगीत, ओडिसी संगीत, मणिपुरी भक्ति संगीत है, ठीक है। ओडिसी संगीत है, और सत्रिया बोरगीत संगीत है, और कथक हिंदुस्तानी संगीत है। कथक कहाँ मनाया जाता है? देखिए कथक कली है, केरल चली। कथक अगर कली आ जाएगा, कथक कली केरल चली, लेकिन कथक हिंदुस्तानी संगीत है, कजरी और चेतिया, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कथक याद रखिएगा, कथक बोले तो उत्तर प्रदेश, कथक कली बोले तो केरल चली। कथक कली कहाँ चली? केरल चली। याद करने का तरीका है भाई, आपको याद करना है, कैसे भी याद करिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पात्रों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने वाला उनके चेहरों पर विभिन्न रंग का उपयोग किया जाता है? अब देखिए किस लेवल से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपसे ऐसे पूछते तो आप बता देते, लेकिन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पात्रों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? मतलब चेहरों पे रंग करते थे। तो ये ओडिसी में होता है, कथकली में होता है, या आगे ऑप्शन है, देखिए आंसर भी आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए आपको आंसर दिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं। भरतनाट्यम में होता है या मोहिनीअट्टम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली अपनी जटिल नृत्य शैली और विशिष्ट श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उसमें श्रृंगार होता है, कथकली में बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, वेशभूषा पहनी जाती है। श्रृंगार और वेशभूषा दर्शकों को मंच पे चरित्र प्रकार के बारे में सूचित करता है, क्योंकि मतलब जैसे जैसे सजाया होता है उस प्रकार का चरित्र होता है, ठीक है। मतलब जिसका जैसा चरित्र होता है उस प्रकार से उनको सजाया जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रदर्शन के दौरान कोई संवाद नहीं होता। यह नृत्य मुख्यतः रूप से भारतीय राज्य केरल में उत्पन्न हुआ। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन तरह के गुण होता है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, अच्छा बुरा और अलग तरीके का, तो इन तीनों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखिए कथकली में ही जो लोग होते हैं, पात्र होते हैं, मतलब कैरेक्टर होता है, उनको सजाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपरों के हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में, तो कौन सी नृत्य शैली है जिसका है ना उल्लेख व्यवहार नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो बी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है, देखिए मोहिनीअट्टम केरल मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के लिए एक अवतार के नृत्य के व्यवहार माला 1709 में मझमगलम नारायण नामपूती द्वारा लिखित, ये कोई था इन्होंने लिखा था। ठीक है, यह घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नंबियार द्वारा लिखित के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। ओडिसी ओडिशा में, देखिए ये बताया ओडिसी ओडिशा में 2 प्रमुख आसन शामिल है, त्रिभंगा और चौक। सत्रिया असम में मनाया जाता है, ओडिसी ओडिशा में मनाया जाता है, सत्रिया असम में मनाया जाता है। ठीक है, वैष्णव संत और असम के सुधारक शंकर देव राय इनके लिए। और मणिपुर में मणिपुरी मनाया जाता है। ठीक है, और मणिपुर में और क्या मनाया जाता है, लाई हरोबा नृत्य सबसे पुराना रूप है, लाई हरोबा याद रखना मणिपुर को। ठीक है, देखिए मैं एक आंसर बताते बताते आपको कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो आप याद करते जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। जो जगोई है और चोलम है किस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य भाग है, भरतनाट्यम के, ओडिसी के, मणिपुर के या मोहिनीअट्टम के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो जोगाई और चोलम है वो मणिपुर के क्या है 2 भाग है। ठीक है, अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने, जोगाई और चोलम मणिपुर के 2 भाग है नृत्य के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ देते। ये रहा, देखिए तो मणिपुरी संस्कृति साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव के तत्व अनुरूप एक नम्र और दूसरा उत्साह का साथ होता है। मणिपुर नृत्य की शैली ताल राक्षस, दंड राक्षस और मंडल राक्षस है। ठीक है, ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शुद्ध नृत्य, एकल संगीत, नृत्य संभावनाओं के साथ नृत्य, एकल संगीत और नाटकीय नृत्य समूह है। ठीक है, आपको कई चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन क्या यही जो एक एक चीज़ें हैं ना जिनको आप मेहनत करके जोड़ते रहेंगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो हार मत मानिएगा, पढ़ते रहिएगा, बेशक से समझना है। ठीक है, रट लो कोई बात नहीं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन सा ओडिसी है, तो ओडिसी ओडिशा में कौन सा मनाया जाता है यार, बिरहा मनाया जाता है, घूमर मनाया जाता है, कालबेलिया मनाया जाता है या रंग बत्ती मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप तुक्के से ही मान सकते हैं। देखिए ओडिशा में तो ओडिसी है, तो घूमर तो राजस्थान में मनाया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, और बिरहा या यूपी बिहार के टाइप में मनाया जाता है, तो रंग बत्ती होगा इसका आंसर। चलिए तुक्का मार के देखा हमने, देख लेते हैं। देखिए आंसर भी इसका रंग बत्ती है। ठीक है, तो जो रंग ऑप्शन डी है, तो ओडिसी में रंगबत्ती नृत्य मनाया जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। ओडिसी के प्रसिद्ध नृत्य घूमुरा, घूमरनी घुमुरा, गोटीपुआ और भागा नाच, दल खाई, घाप, कर्मा नाच, झूमोर और किसाबादी छऊ। बिहार में बिरहा, राजस्थान में कालबेलिया, मैंने बताया ना, और घूमर भी मनाया जाता है। अब चलिए अगला है, नूप नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो नूप नृत्य कहाँ मनाया जाता है, क्या नूप नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, झारखंड में या तमिलनाडु में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, मणिपुर में मनाया जाता है। जो नूपा नृत्य है ना वो मणिपुर में मनाया जाता है। नूपा समझो कि मणिपुर के लोगों की आँख छोटी छोटी है और नाक बड़ी है, नूपा। ठीक है, मणिपुर में क्या मनाया जाता है, नूपा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका आंसर ये रहा। देखिए मणिपुर के लोक नृत्य नूपा नृत्य, थांगता, लाई होरबा और पुंग चोलमा का राखल, नट रस, महारस, रखेत, डोल और चोलम, खंबा, थाई भी, रासलीला, खुएबा, लोसा आदि है। कर्नाटक में यक्षगान, हुंटरी, सुग्गी, किनुथा, करबा है। पढ़ लेना आप आगे, ठीक है, खुद से। ठीक है, किस भारतीय नृत्य में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है, जिसे एकहारा कहते हैं। तो मानो ये जो डांस है ना, इसके अंदर एक ही बंदा परफॉर्म करता है, तो जो एक ही बंदा परफॉर्म करता है तो वो कौन सा डांस है, इसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में एक ही बंदा है जो कूदता फांदता डांस करता रहता है, एक ही बंदा है। ठीक है, देखिए
देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु अन्य तथा भरतनाट्यम में 3 मूल, तब भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें अभिनय, भरतनाट्यम के चेहरे का भाव, मंगलम एक नृत्य का अंत है, थिल्लाना गायन का अंतिम भाग है, और अरमंडी नृत्य के प्रयुक्त मुद्रा, जहाँ नर्तक पूरी तरह से नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये तीनों उसके स्टेप हैं, ठीक है, क्या क्या करता है आदमी ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो भरतनाट्यम में क्या होता है, एक ही बंदा होता है जो डांस करता है, ठीक है। और भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु में। कैसे याद करोगे, भरत क्या करता है, राम जी से जाके मिलता है, तो तमिल मिल है ना, इसके अंदर मिल, तो एक ही चीज़ में मिल है, भरत जाके मिलता है राम जी से, तमिलनाडु, भरत मिल रहा है, तमिलनाडु भरत मिल, ठीक है। अब ये वाला देखो, 11वां, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, रऊफ है या धमन है या फऊगा है या कोली है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर बताया था कि हिमाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है। देखिए, मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ होती है, बर्फ़ पे चलते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है, तो धमन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं हमने सही दिया, हाँ। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में धमन है, ठीक है। राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य में नाटी, डांगी, राशस या कयांग, बकियांग, बनियांगचू, चोहरा, सांड, साबू, झांझर, झूर और रासा शामिल है, रासा, ठीक है। रौफ नृत्य कश्मीर का है। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, रौफ में रहते हैं, राउफ बनते हैं, अपने आप को गुंडे बनते हैं, ठीक है। रौफ या खौफ होता है कश्मीर में, क्या होता है, ठंडी से मर न जाए, ठीक है। तो रऊफ कहाँ पे होता है, रौफ नृत्य क्या होता है, कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे खौफ होता है, याद रखिए। और फगुआ डांस है झारखंड में, और कोली नृत्य गोवा में, क्योंकि जो कोहली है, विराट कोहली, उसको अपनी दुल्हन के साथ, अनुष्का के साथ गोवा जाके घूमने में मजा आता है, ऐसे याद रखिए। कोहली का कहाँ जाना है, गोवा में, ठीक है। तो कोहली गोवा में, ठीक है। तो धमन में धमधम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 12वें पे पहुँच गए हम। चलिए, इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। पूछा जा रहा है ये, इसका मेरे को क्वेश्चन पता है, मैं वैसे ही बता देता हूँ जो 12वां है, ठीक है। तो बोरीगत एक संगीत संरचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसके अंदर बोरी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सत्रिया, ठीक है। तो सी हो जाएगा। बोरी गीत एक संगीत संरचना है जिसका उपयोग सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, ठीक है। किसमें, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य में। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में बोरीगत गीत गाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, चक्री नामक एक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला से करती हैं। जो चक्री नाम का एक परंपरा लोक नृत्य है, वो कहाँ की महिलाएं करती हैं, कौल की, कंजर की, गोंड की, भरिया की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंजर की, ठीक है। मान लीजिए जो कंजर लोग हैं वो क्या करते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, बस मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो चक्री कौन खाएगा, चक्री कौन खाएगा, जो कंजर लोग होते हैं। कंजर लोग करते नहीं है कि घूमते दारू पी के घूमते रहते हैं। जैसे कोई आपका हाथ पकड़ के घुमाएगा जा रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, चक्री आ रही है, तो आप बोलोगे नहीं अबे कंजर, ठीक है। तो चक्री कहाँ का है, कंजर। चक्री पारंपरिक लोक नृत्य क्या करते हैं, कंजर महिलाएं करती है, कंजर जनजाति, ठीक है। कंजर मतलब गंदा मत समझ लेना, गाली, ठीक है। तो चक्री कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्यौहार में किया जाता है, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। गोंड जनजाति कर्मा, भोतफानी और गोच नृत्य करती है। भारिया जनजाति भारम, सेतम, सेला और हरिया नृत्य करती है, ठीक है। अब चलिए, कचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत में से किस राज्य में हुई है। अब आपको पता ही होगा कचिपुड़ी क्या है, मैंने बताया था। कचिपुड़ी कौन खाता है, जो आधी पकी होती है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी आ सकते करते हैं, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है वही तो कच्ची खाएगा। बाकी अगर ऐसे याद नहीं करा, बुरा लगे तो ऐसे याद करना, कचिपुड़ी क्या होती है, आधी पकी होती है, तो कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए 14वां हो गया हमारा, ये देखिए इसका आंसर भी यही है। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है। 15वें पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम में क्या होता है, चैलम होता है, मुंडारी होता है, जंग तालम होता है या चेरवा होता है। तो मिजोरम में कौन सा होता है, मिजोरम का डांस बताइए। चलिए, मिजोरम में कौन सा डांस किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंडारी, ठीक है। मिजोरम में मुंडारी, देखिए जो मिज़ोरम के लोग हैं वहाँ पे मुंडे हैं बहुत सारे, ठीक है। मिज़ोरम में मुंडे हैं, तो ब्राउन मुंडे गाना गा लीजिए एक बार। मिज़ोरम में बोलिए गोरे मुंडे, ठीक है। मिज़ोरम में भी माँ आ रहा है, इसमें भी माँ आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो मिज़ोरम में क्या होता है, मुंडारी लोक नृत्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए इसका आंसर भी देख सकते हैं आप,
देखिए मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए एक और चीज़ पता लगी आपको, जो मुंडारी नृत्य है वो मुंडा जनजाति मनाती है। और मुंडा जनजाति कहाँ पे, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मुंडा जनजाति क्या है, मिजोरम में ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए जो लोक नृत्य है होजागिरी की उत्पत्ति, इसका संबंध भारत के किस भाग में से हुई है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था होजागिरी का नाम। तो होजागिरी कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ऐसे ही पता लगेगा आपको, दक्षिण में या उत्तर में। तो होजागिरी एक लोक नृत्य है जो रियांग कबीले के अनुसूचित जनजाति के लोग में मनाया जाता है और के द्वारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ पे पड़ेगा, उत्तर पूर्व में पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यही देखिए होजारी नृत्य का है आंसर बी, उत्तर पूर्व में मनाया जाता है। ये भारत है, यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए मैं थका हुआ हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, बाकी आप आंसर पढ़ सकते हैं। देखिए त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा ये, इसको स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवी से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवी से देवता से संबंधित है, तो विष्णु से। अधिकतर चीज़ें यार विष्णु और शिव से संबंधित होती है। ठीक है, तो सी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहिनी अट्टम केरल में मनाया जाता है, केरल में मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जो मोहिनी है ना वो आटा लेने केरल चली गई। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी क्या है, आटा लेने, अट्टम लेने केरल चली गई। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल। ठीक है, मैं पूछूं केरल मोहिनी अट्टम कहाँ का, तो मोहिनी कहाँ गई थी, तो केरल में, क्या लेने, आटा लेने, मोहिनी अट्टम केरल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य की शैली का प्रयोग किया जाता है। अब घूमर कौन करता होगा, घूमर कहाँ के लोग करते हैं, पहले ये बता दीजिए आप। चलिए घूमर लोग कहाँ के लोग करते हैं, अगर ये बता दिया तो बढ़िया ही है यार, ये बता दो घूमर लोग कहाँ, घूमर नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। तो आपको पता है घूमर लोग कहाँ के करते हैं, गुजरात के भी करते हैं और राजस्थान के भी करते हैं और महाराष्ट्र के भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में मिलते हैं। और घूमर करते हैं भील जनजाति के लोग। कौन सी, भील जनजाति के लोग। ठीक है, ये रहा आंसर। 2000 याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। घूमर कौन कर रहा है, भील। इन सब में से तो भील ही करते हैं। ठीक है, ये नहीं करते, भील करते हैं। और भील 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील के बाद आती है गोंड, याद रखिएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी देख लेना बेशक से। देखिए अब आंसर 19वां देखो। मैं आपके लिए देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे केवल उम्मीद करता हूँ अगर कोई चीज़ दिक्कत लगे तो कमेंट में मेरे को बताइए कि ये चीज़ ख़राब लग रही है, बाकी नहीं तो कमेंट करिए, मेरे को कुछ बातें बताइए। और जो आपको जिसके पे आपको वीडियो पूछनी है तो उस पर बताइए, मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए SSC CPO 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट का था, 10-11 का, मतलब सारे पेपरों के ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम किसके लिए किया जाता है, मोहिनी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डांस के बारे में नहीं, डांस में कौन सा यंत्र बजाया जाता है वो पूछ रहे हैं। तो डांस में मोहिनी अट्टम में क्या बनाया जाता है, कहाँ गया, ए डक्का, याद रखिए मोहिनी अट्टम। देखिए नाम भी इसका कैसा है, मोहिनी अट्टम, पट्टम, सट्टम, अट्टम, लट्टम, पट्टम, चट्टम। ठीक है, तो ऐसा ही ए गड्ढा, ए डग्गा। ठीक है, ए डग्गा मोहिनी अट्टम, ए डग्गा मोहिनी अट्टम, ए डग्गा मोहिनी अट्टम, 10 बार बोल लीजिए, ए डग्गा मोहिनी अट्टम, ए डग्गा, इधर आ मोहिनी अट्टम, ए डग्गा मोहिनी अट्टम, ए डग्गा मोहिनी अट्टम करते हैं, आ जाए, ए डग्गा मोहिनी अट्टम करते हैं। और मैंने क्या बताया था, मोहिनी आटा लेने कहाँ पे गई थी, केरल में। याद करिए यार, याद करिए, ए डग्गा कहाँ का है, मोहिनी अट्टम का, याद करिए। ठीक है, ए डग्गा मोहिनी अट्टम प्रयुक्त वाद्य यंत्र है मृदगम और मधलम, बैरल ड्रम बोलते हैं इनको। ठीक है, ए डग्गा क्या होता है, आवरल ड्रम होता है, बांसुरी, वीणा और कुजी, तालम, झांझ। ठीक है, अभी लास्ट पेपर में आया था, अभी हाल ही में MTS का पेपर है, उसमें आता है झांझ कौन से नृत्य में बजाया जाता है। ठीक है, तो झांझ बजाया जाता है, यही आज पता लग रहा है मोहिनी अट्टम में। ठीक है, मेरे को भी आज ही पता लगा है, सॉरी भाई। ठीक है, और बाकी आप भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथावाचकों का नृत्य, कथावाचक। ठीक है, तो ये अभी MTS में आया था पिछले में, अभी क्योंकि MTS का पेपर मैंने खुद की आंखों से देखा है। ठीक है, तो कथावाचक, उसमें सवाल था कि कथावाचक कौन से डांस से निकला है। तो अब बताइए कथावाचक कहाँ से निकला है, कथक से निकला है, ओडिसी से निकला है, कचुपुड़ी से निकला है, या कथकली से निकला है। कथावाचकों का नृत्य बोला जाता है। कथावाचकों का नृत्य कौन सा कहा जाता है, आंसर बी, नहीं मतलब आंसर डी का बताइए आंसर क्या होगा। तो उसका आंसर होगा जाएगा ए, कथक।
कथक का मतलब क्या है? कथक, कथक है, कथक है कथा कहने वाला, जैसे ड्राइवर ड्राइविंग करने वाला, वैसे कथक कथा कहने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 20 का कथक। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही कथक का विकास शुरू हुआ और कथकली, ठीक है, कथकली का मैंने क्या बताया था? केरल चली। कथकली केरल, जिसे पूर्व का गीत कहा जाता है, कथकली को क्या कहा जाता है? पूर्व का गीत, याद करिएगा। बलाड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं के चरित्र को दर्शाता है, जैसे हरा बड़प्पन, काला दुष्ट, लाल धब्बे रॉयल्टी और बुराई का संयोजक है, ठीक है। और कुचिपुड़ी आपको पता है, कच्चीपुड़ी अभी बताया था आंध्र प्रदेश में खाई जाती है। तो नृतक रकुडी सिर का आभूषण, चंद्रवंकी अड्डा भाषा और कासीना सारा जैसे गहनों का उपयोग करते हैं। ओडिसी नृत्य काफ़ी हद तथा राधा और कृष्ण के प्रेम विषय से संबंधित है, ठीक है। बस देखिए, मैं आपके लिए एकदम मिक्स कर करके सब कुछ बताया जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ेंगे ना, ये सारे क्या है? दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर, मतलब अलग अलग एसएससी के, एमटीएस के, सब प्रीवियस ईयर के। देखिए, जैसे ये एसएससी सीपीओ का, सीपीओ से पता है ना आपको, ऐसा ही लगता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर। सोचिए, आपके सब मैं पेपरों के लाया हूँ और यही बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, अभी आपने इसमें देखा 3-4 क्वेश्चन तो एक दूसरे में रिपीट हो रहे हैं। सोचिए, तो आप ये पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, याद करिए, अपना टाइम दीजिए, क्योंकि जीएस मजबूत करने का तरीका है, जीके मजबूत करने का तरीका है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप पे आंसर आएंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि एक बार में सब कुछ आ जाए, तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत मांगती है, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं आता, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती। ये तो आप बार बार पढ़ेंगे, आपकी नज़र में आएगा। जैसे कि आपने अपना कभी पापा का नाम याद किया है? आपने अपना नाम याद किया है क्या? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि बार बार आप सुनते रहे और बार बार सुनते सुनते आपके मत्थे में चिपक गया। तो यही आप बार बार अगर पढ़ेंगे ना, मैं आपकी इतनी मेहनत करवा दूंगा ना, इतनी रिवीजन, कि आप याद करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिल्ली पुलिस की आप जानते हैं 7000 वैकेंसी लगी है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और सारे प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आज नृत्य था, कल भी नृत्य होगा, परसों भी 5 दिन नृत्य चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? मतलब 2 दिन मैं नृत्य करवा देता हूँ, उसके बाद मैं हिस्ट्री का कुछ करवा दूंगा, फिर उसके बाद मैं खाद करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, विद्रोह के भी होंगे, गवर्नर के भी होंगे, मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ के, और मैं एकदम अच्छे से लाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़, ठीक है। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा और आपकी और मदद होगी। धन्यवाद।